प्रभु तुम्हारा ईश्वर आगे आगे चलेगा और तुम्हारे लिए ठीक उसी तरह लड़ेगा जिस तरह उसने मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने किया था। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल के वचन सन्मार्ग का इस प्रातः बेला की श्रृंखला में। आज का वचन आहार विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 30। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ता है, एक आशा का संदेश। क्रिस्त में मेरे प्रिय, यह वचन इस्राएलियों को याद दिलाता है कि परमेश्वर उनके साथ है और वह उनके लिए लड़ता है। जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले और प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर बढ़े, तब वे कठिनाइयों और शत्रुओं का सामना कर रहे थे। लेकिन मूसा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जैसे परमेश्वर ने मिस्र में चमत्कार किया, वैसे ही आगे भी उनकी रक्षा करेगा। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम भय और अनिश्चितता से घिरे रहते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करते हैं। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही आश्वासन दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करता है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। मैंने संसार पर विजय पाई है। मसीह हमारे लिए अंतिम विजय का स्रोत है। आज जब लोग व्यक्तिगत संघर्षों, भय और अनिश्चय भविष्य से जूझ रहे हैं, यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा है और वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ रहा है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 11। क्या आप मेरे साथ इन ईश वचनों को, जो जीवन और शाश्वत है, प्रभु हमारा ईश्वर हमारे आगे चलता है, पर भरोसा करते हैं? हम विश्वास में यह कह सकते हैं कि प्रभु मेरी सहायता करता है। आइए कुछ पल आज हम इन वचनों पर चिंतन कर अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र ईसा, हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया है। अगर हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा और आपके दिल को छू लिया हो, तो निवेदन करते हैं कि आप इसे अपने प्रियजनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना ना भूलें। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित आपका और आपके प्रियजनों का जीवन प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश में संपर्क में बना रहे। शुभ दिवस।